हे दोस्तों, वेलकम बैक टू एमएस एक्सेल कोर्स पार्ट 25 एंड आज अभी अपन सीखने वाले पाइवट टेबल के और कुछ ऑप्शंस जो कि अपन आज यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो, लास्ट पार्ट में अपन ने पाइवट टेबल एनालाइज में यहाँ पे शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस देखा था, जहाँ पे अपन ने जो भी अपना पाइवट डेटा था उसको इंडिविजुअली अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग शीट्स में प्रेजेंट किया था। अब अभी यहाँ पे आज अपन इसमें ये जो जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं अलग अलग टैब्स में, लाइक प्रिंटिंग डेटा, ऑल टेक्स्ट, लेआउट फॉर्मेट, टोटल फिल्टर्स, ये सारी चीजें, ये सारे ऑप्शंस आज अपन डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के समझने वाले हैं कि कैसे वर्क करता है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बेसिकली ये वीडियो पूरा पाइवट टेबल के ऑप्शंस जो अवेलेबल होते हैं उसमें उससे रिलेटेड है। कुछ ऐसे ऑप्शंस भी है जिनको अपने को डिफॉल्ट जो सेट रहते हैं उनको वैसे ही छोड़ देना है, अपने को उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो पाइवट टेबल ऑप्शंस। अब पाइवट टेबल ऑप्शंस में यहाँ पे टोटल 6 सेक्शन दिए हुए हैं: लेआउट फॉर्मेट, टोटल फिल्टर, डिस्प्ले, प्रिंटिंग, डेटा एंड ऑल टेक्स्ट। ऑल टेक्स्ट अभी के लिए कोई काम नहीं आने वाला, इसको अपन ड्रॉप करते हैं। स्टार्ट करते हैं लेआउट एंड फॉर्मेट से। अब लेआउट एंड फॉर्मेट में सबसे पहला ऑप्शन आता है मर्ज एंड सेंटर सेल्स विथ लेबल्स। मर्ज एंड सेंटर सेल्स विथ लेबल्स कैसे वर्क करता है? ये जो आपके लेबल्स दिखाई दे रहे हैं, रो लेबल्स, कॉलम लेबल्स, सम ऑफ क्वांटिटी, जनवरी, ये सारी चीजें, ये जो लेबल्स है, ये क्या होंगे? एक तो मर्ज हो जाएंगे और साथ ही साथ सेंटर हो जाएंगे। कैसे? देखो, जैसे मैंने इस ऑप्शन को ऑन किया और मैं करता हूँ इसको ओके, तो आप देख सकते हैं आपको चेंजेस दिखाई दे रहा होगा इस रो और कॉलम लेबल्स में। तो बेसिकली यहाँ पे बस ये वाला जो ऑप्शन है वही वर्क करता है। नेक्स्ट यहाँ पे ये दो तीन ऑप्शन है, इनको अपन ऐसी कैसी छोड़ देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे चीज आती है फॉर एरर वैल्यू शो। अब यहाँ पे क्या होता है? एरर वैल्यूज के लिए अगर आप चाहो, अगर आपके पाइवट टेबल में कोई भी एरर अराइज होता है, तो यहाँ पे उस एरर को फाइंड आउट करने के लिए आप कोई भी एक की या कोई भी एक शॉर्टकट या कोई भी एक नंबर, कोई भी एक वर्ड, ऐसा कुछ ऐड कर सकते हो, ताकि अगर कभी भी आपके पाइवट टेबल में कोई भी एरर आ रहा होगा तो उसको आपको वो पता चल जाएगा उस पर्टिकुलर लेटर या पर्टिकुलर नेम नंबर वगैरह के से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। अभी अपने पास बेसिकली कोई एरर नहीं है तो अपन इस ऑप्शन को छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है फॉर एम्प्टी सेल्स शो। एम्प्टी सेल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? अभी बेसिकली अपने पाइवट टेबल में कोई भी एम्प्टी सेल्स नहीं है। यहाँ पे अपन एक काम करते हैं कि ये जो स्टेट वाला सेक्शन है, इस स्टेट को अपन रोज में ला के फिट कर देते हैं ना। यहाँ पे आपको बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस दिखाई दे रहे हैं। अब इन एम्प्टी स्पेसेस को फाइंड आउट करने के लिए या इन एम्प्टी स्पेसेस को फिल करने के लिए आप एम्प्टी सेल्स में कोई भी एक लेटर, कोई भी एक नंबर, कोई भी एक टेक्स्ट, कोई भी एक सिंबल, कुछ भी पुट कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 0, तो यहाँ पे जितने भी एम्प्टी सेल्स थे उन सारे जगहों पे 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो ऑप्शन है वो वर्क करता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑन अपडेट एंड प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट। अब ये ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑन अपडेट कैसे वर्क करता है, चलो देखते हैं। इसमें क्या होता है? बेसिकली जैसे अपन यहाँ पे शीट्स में है और सपोज मैंने यहाँ पे क्वांटिटी में कोई भी चेंजेस कर दिया। ठीक है, मैंने क्वांटिटी में चेंज किया। अगर मैंने क्वांटिटी में चेंज किया तो ऑब्वियस सी बात है कि पाइवट टेबल में भी कोई चेंज आना होगा। बट यहाँ पे पाइवट टेबल में कोई भी अभी ऐसा चेंज हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इन चेंजेस को रिफ्लेक्ट करने के लिए अपन एक काम यहाँ पे कर सकते हैं कि अपन उस ऑप्शन को एनेबल कर ले। पाइवट टेबल एनालाइज में जाओ, ऑप्शंस में जाओ, एंड यहाँ पे आपको ये ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑन अपडेट, इसको ऑन रखना है। तो जो भी अपडेट रहेगा वो अपडेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे अपन देखते हैं कि सपोज कोई क्वांटिटी है किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी, लाइक वाइज यहाँ पे Xiaomi की कंपनी है, इसके क्वांटिटी में मैं चेंज कर रहा हूँ 72 से 78, 6 का डिफरेंस है। मैं शीट 2 में जाऊंगा, Xiaomi 6185 यहाँ पे शो कर रहा है। तो अगर मेरे को इसको चेंजेस को दिखाना है तो मेरे को पाइवट टेबल एनालाइज में जाना है और इसको रिफ्रेश ऑल कर देना है। तो जो भी चेंजेस रहेगा, जिस भी मंथ में चेंजेस रहेगा, उस मंथ में वो चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो अपना ऑटो फिट कॉलम विड्थ है वो वर्क करता है। और बेसिकली जब भी आप कोई चेंजेस करते हैं, जस्ट आपको पाइवट टेबल में जाना है एंड रिफ्रेश ऑल कर देना है, जिसके थ्रू आपका जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी चेंजेस आपने किए होंगे, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो होने लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे चीज आती है पाइवट टेबल एनालाइज के ऑप्शंस में, वो है प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट। अगर आप कोई भी चीज़ अपडेट करते हो और वहां पे कोई आप सेल फॉर्मेटिंग्स करते हैं, तो उन सेल फॉर्मेटिंग्स को आपको रखना है कि नहीं रखना है, वो इस ऑप्शन के थ्रू आपको पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे टैब आता है टोटल्स एंड फिल्टर्स का।
टोटल एंड फिल्टर में सबसे पहला ऑप्शन आता है ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल के अंदर में दो ऑप्शन आते हैं, शो ग्रैंड टोटल फॉर रोज, शो ग्रैंड टोटल फॉर कॉलम्स। ग्रैंड टोटल इन द सेंस यहाँ पे ये जो ग्रैंड टोटल दिया हुआ है कॉलम्स के लिए, एंड ये जो ग्रैंड टोटल दिया हुआ है रोज के लिए, रोज एंड कॉलम्स के लिए। ठीक, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ऑन है तो आ रहा है, बट अगर इस ऑप्शन को हटा देता हूँ, सपोज मैं इन ऑप्शंस को कुछ इस तरीके से ऑफ कर देता हूँ, तो ये जो ग्रैंड टोटल्स दिख रहे थे वो ग्रैंड टोटल्स दिखना बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी अपन इस ऑप्शन को ऑन रखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो फिल्टर्स का ऑप्शन है, इसको आपको कुछ नहीं करना है, और सॉर्टिंग में कस्टम लिस्ट में अच्छा, अगर आप चाहें तो सॉर्ट करते वक्त कोई भी अपनी एक कस्टम लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आता है डिस्प्ले का। अब डिस्प्ले में बहुत सारे ऑप्शन है। सबसे पहला आता है शो एक्सपांड और कोलैप्स बटन। ये क्या करता है, ये जो एक्सपांड और कोलैप्स बटन है ना, इनको शो करने में हेल्प करता है। ठीक है, कॉन्टेक्सचुअल टूल टिप्स कोई काम का नहीं है। कॉन्टेक्सचुअल टूल टिप्स में आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो फिल्टर्स के ऑप्शन है या फिर कुछ और, अपन यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है पाइवट टेबल की जो फील्ड्स है, ये सब कॉन्टेक्सचुअल टूल टिप्स के फॉर्म में आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है डिस्प्ले फील्ड कैप्शंस एंड फिल्टर ड्रॉप डाउन्स। ये फिल्टर ड्रॉप डाउन्स जिसकी मैं बात कर रहा था। नेक्स्ट यहाँ पे आता है क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट। अच्छा, अगर अपन कोई भी एक क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट को पुट करते हैं और ओके करते हैं, तो ये जो अपना लेआउट है ये क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अगर अपन इसको ऑफ करते हैं तो जो नॉर्मल लेआउट का जिस वे में अपन ने पुट किया था वो वे में ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आता है शो द वैल्यूज रो। वैल्यूज रो मतलब कि अगर अपने को कोई रो में वैल्यू शो करनी है तो वो भी अपन शो कर सकते हैं। फिर आता है सॉर्ट ए टू जेड। सॉर्ट ए टू जेड अपन कर सकते हैं, और डाटा सोर्स ऑर्डर में भी अपन इसको सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी ये चीजें वर्क करती है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है सेक्शन प्रिंटिंग का। अब प्रिंटिंग में भी अपने पास तीन ऑप्शन आते हैं, प्रिंट, एक्सपांड, कोलैप्स बटन व्हेन डिस्प्लेड ऑन पाइवट टेबल, रिपीट, रोलेबल एंड सेट प्रिंट टाइटल्स। अच्छा, अगर आप चाहे तो कोई भी प्रिंट के टाइटल्स भी सेट कर सकते हैं। और प्रिंट, एक्सपांड एंड कोलैप्स बटन्स मींस ये जो एक्सपांड और कोलैप बटन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, इन बटन्स की यहाँ पे बात हो रही है कि अगर आप चाहे तो पाइवट टेबल को प्रिंट करते वक्त भी अगर ये डिस्प्ले हो रहे हैं तो इनका भी आप प्रिंट निकाल सकते हैं, या इनको भी आप प्रिंट के फॉर्म में शो कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है रिपीट रो लेबल्स ऑन ईच प्रिंटेड पेज। मतलब जो भी आप पेज प्रिंट करेंगे वहां पे ये जो रो लेबल्स हैं, ये जो रो लेबल्स हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी ये जो प्रिंटिंग की चीजें हैं वो वर्क करती है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है डाटा। अब डाटा में क्या होता है कि अगर अपने को कोई डाटा को किसी सोर्स के साथ सेव कर रहे हैं तो वो अपन कर सकते हैं। अपन चाहें तो कोई डिटेल्स शो कर सकते हैं। अपन डाटा को रिफ्रेश डाटा व्हेन ओपनिंग द फाइल, ये एक मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप इस पर्टिकुलर जो टेक्स्ट है, ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन है, इसको हमेशा टिक रखें, क्योंकि इसके थ्रू क्या होगा कि जैसे आप एक बार फाइल को क्लोज करके अपने फाइल को नेक्स्ट टाइम ओपन करेंगे, तो अगर आपने कोई डाटा में चेंज वेंज किया रहेगा तो वो डाटा अगेन रिफ्रेश होके ओपन होगा, तो आपकी जो चीज़ें हैं वो और अच्छे से बेहतर वर्क करेंगी, और अगर कोई अपडेट होगा उस डाटा में तो वो भी आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आता है नंबर ऑफ आइटम्स टू रिटेन पर फील्ड। इसको अपने को ऑटोमेटिक रहने देना है। ऑल टेक्स्ट जैसा मैंने बताया, आप कोई भी टाइटल पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, इसका भी कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट ऑप्शंस इन पाइवट टेबल, जो आपको हेल्प करता है बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने में। ठीक है, तो दोस्तों बस यार इस कोर्स के आज के पार्ट में बस इतना ही। बेसिकली इस वीडियो में मैंने आपको सारे ऑप्शंस समझा दिए हैं पाइवट टेबल के। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे अपन किसी और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड गुड बाय।